इस समय मैं राजस्थान की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी में हूँ। ये जो विधानसभा क्षेत्र है किशनपोल आता है, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, जो ड्राई फ्रूट जो व्यापारी हैं। इनसे समझते हैं कि इनकी क्या मांगें हैं, जो सरकार से चाहते हैं, जो मैनिफेस्टो बनाई जा रही पार्टियों के द्वारा, उसमें इनकी बातें रखी जाएँ। जो ये एक मैनिफेस्टो बनाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी पार्टी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार हम कुछ अलग से कुछ करना चाहते हैं। ड्राई फ्रूट की मंडी है, राजस्थान की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी है। यहाँ पर क्या परेशानी लगती है आपको? हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारे यहाँ से जो संसार चंद्र रोड से ट्रांसपोर्टेशन अब यहाँ से होकर के और वीकेआई एरिया में चले गया है। वीकेआई एरिया में चले जाने के कारण से एक तो ट्रांसपोर्टेशन का, एक हेरिटेज सिटी है, यहाँ पे जो हमेशा जाम रहता है। जब भी कोई भी छुट्टियाँ होती है, टूरिस्ट पूरा होता है, तो उस कारण से ये मंडी है ना जो दबती जा रही है। पार्किंग की समस्या है और भी समस्या है, और इस कारण से हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है और कि हमारे को कुकरखेड़ा मंडी के आसपास के अंदर कोई भी जगह उपलब्ध करा करके, और हमारे को करीब 535 व्यापारी हैं हमारी एसोसिएशन के, और 535 व्यापारी इस मार्केट के अंदर है। ये कंजेस्टेड हो चुका है। तो हमारे कितनी पुरानी मंडी होगी ये कम से कम भी करीब 50 साल पुरानी मंडी हो चुकी है। और यहाँ से पूरे देश में माल जाता है? पूरे देश के अंदर माल जाता है, चाहे कोई से भी स्टेट हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे एमपी हो या यूपी हो। लेकिन जो आपकी मांग है कि इस मंडी की जगह कोई एक ऐसी जगह दी जाए, वो हो नहीं पा रहा है। वो नहीं हो पा रहा है। तो सबसे मेन समस्या जो हमारी है वो मंडी की है। मंडी की हो जाए एक जगह, तो व्यापारी भी एक तरह से हो जाए, और यहाँ का जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी बढ़ेगा। चुनावी मुद्दा मंडी रहता है? मंडी रहेगा हमारा, चुनावी मुद्दा तो मंडी रहेगा। जो हमारे जो वोट है ना, जो हमारी मंडी की जो समस्या हल करेंगे, उन्हीं को हमारा वोट जाएगा। आपका क्या कहना है जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं? 50 साल पुरानी मंडी है, लेकिन वो चीज़ें मानी नहीं जा पा रही हैं जो सरकार से आप लोग कर रहे हैं। ये हमारी मंडी यहाँ 50 साल से है, और यहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी बाहर का व्यापारी आता है, वो यही देखता है कि यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं। देखो आजकल सब व्यापारी, तो उनको यहाँ पर एक तो पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से हमारा सबसे मेन मुद्दा जो है, जो भी विधानसभा की जो भी अपने पार्टियाँ हैं, उनसे यही मुद्दा है, मैनिफेस्टो का ये मुद्दा है कि हमारे को यहाँ पर कोई भी अच्छी सी जगह वीकेआई एरिया में जहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ आसपास, यहाँ से वो एरिया यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ से वहाँ पे माल जाने में बहुत तकलीफ होती है। एक वहीं पे हमारे कोई भी मंडी स्थापित कोई भी जगह मिलती है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ के व्यापारियों को एक बढ़िया तवज्जो मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर मंडी को लेकर परेशानी रहती है और लोग चाह रहे हैं कि इसका परिवर्तन हो, जगह मिले? भाई हमारे महामंत्री साहब कई बार हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास भी गए हैं, कई बार एप्लीकेशन भी लगाई है कि पार्किंग की सुविधा को लेके थोड़ा देखा जाए कि भाई इस मंडी को शिफ्ट किया जाए। कई बार कई चीज़ें बात भी करी, कई प्रयास भी करे इन्होंने, पर अभी तक वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत कोशिश भी कर रहे हैं हमारे व्यापार मंडल मिलके, पर ये इस परेशानी को देखते हुए कई बार किसी के लग भी जाती है, कई चोट भी आती है, कई परेशानियाँ भी, कई चोरी चकारी भी होती है। तो वो दुविधाएं सॉल्व होनी चाहिए। इस कंजेस्टेड एरिया में कोई ना कुछ विवाद होता ही रहता है। आप इसी मंडी से आप भी जुड़े हुए हैं, इधर आ जाइए आप। आपका क्या मानना है कि जो ये 40-50 साल पुरानी मंडी है, लेकिन इसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां चाहती नहीं हैं, या आपका मुद्दा उतना गंभीर नहीं है? पॉलिटिकल पार्टियां तो केवल अपने स्वार्थ के लिए लगी रहती है, अपने वोट बैंक को साधने के लिए ही कार्य करती है बस। मंडी के विकास के लिए, या मंडी यहाँ रहे या मंडी वहाँ जाए, उसके विकास के लिए कार्य कभी नहीं करती। हमारी तरफ से तो मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन किसी प्रकार का भी हमारी तरफ से कोई जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए भी कोई पार्टियां कोई सोचती ही नहीं है। तो जो आपकी मांग है वो मांग उस पर हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस बार कम से कम बात सुनी जाए। हमारी मांग सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को दूर होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई है। व्यापार करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है उससे। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये दिक्कत आ रही है। और भी कुछ लोग हैं, आ जाइए सर, आ जाइए। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, और इसमें जो है एक बड़ा मुद्दा है कि 50 साल पुरानी, आप आगे जाओ थोड़ा सा, 50 साल जो पुरानी मंडी है, इसको ज़मीन नहीं मिल पा रही है, कहीं इसको अलग से शिफ्ट किया जाए। क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? वजह अभी तक कई दफ़े हम
श्रीमान गहलोत साहब से भी मिल लिए, उन्होंने आश्वासन ही देते हैं, कोई भी आता है मंत्री सब आश्वासन देते हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। तो क्या लगता है क्यों ऐसे क्यों हो पा रहा है? क्या आप लोग मांग करके वोट फिर कर देते हैं? उनको लगता है कि वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, समस्या का निदान हो या ना हो? इस समस्या का निदान नहीं हो रहा। 3-4 साल से हम गहलोत के राज्य में खूब जाए, उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की हमारी। यही आश्वासन देते मिल जाएगी, आप जगह बताओ हमें, उस जगह हम आपको दिला दें। हमारे नहीं बताई जा पा रही? नहीं, कोई जगह नहीं, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं सुनवाई नहीं। आप इधर आ जाइए। तो ये जो एक समस्या है कि 40-50 साल पुरानी सब ये ड्राई फ्रूट की मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी है, लेकिन इसे जगह नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है क्या वजह क्या हो सकती है? वजह यही है कि वहाँ पर जाने के लिए वो जगह कोई अलॉट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब काफ़ी बार अपन ने बोल भी दिया कि वहाँ पर कोई जगह बताई जाए जिस मंडी को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, परंतु उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? वजह तो क्या है कि गवर्नमेंट पूरी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे राजस्थान में दीनानाजी गढ़ी ड्राई फ्रूट्स के मामले में पूरे राज्य राजस्थान को सप्लाई करती है, और सिर्फ राज्य को नहीं, राज्य से बाहर भी माल जाता है। और ये हम लोग को दुर्भाग्य की बात है। आज हम लोग मेन छोटी चौपड़ में बैठे हुए हैं, जितने जो जाम होती है ठेला रिक्शा, हम लोग उनसे सरकार को, हम लोग कृषि विपणन विभाग के पास जाके आए, सीताराम अग्रवाल के पास जाके आए, प्रताप सिंह खाचरियावास के पास जाके आए, सबको ज्ञापन दिया। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी जाके आए। उन्होंने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि हम उन्हें दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार ये चौंकाना चाहते हैं कि हम व्यापारी हैं, टैक्स हम सबसे ज़्यादा देते हैं, हमारी सुनवाई आजकल क्यों नहीं होती है। उन्हें इस बात को गंभीर से लेना चाहिए और गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम व्यापारी हैं। और जो छोटी चौपड़ में जाम होता है, अक्सर आए दिन यहाँ चोरी होती है, चमाटी होती रहती है। हम लोग बड़ी वजह यही है कि जगह न होने की वजह। जगह नहीं होने के कारण, क्योंकि आज ये छोटा जगह हो गया, हम लोग किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कौन कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन गाड़ी लेके आ रहा है। और सरकार को इस विषय में गंभीरता से लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम व्यापारी हैं और व्यापारी के हाथ में बहुत कुछ होता है। हालांकि हम सरकार के विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, ये रिपीट हो या कोई भी सरकार आए, उन्हें इस बात को गंभीरता से लेना होगा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हम व्यापारी जो हैं, आपने देखा हो कुछ दिन पहले यहाँ पे बड़ी विशाल सभा धरना हुआ था, हो सकता है हम बहुत बड़ा विशाल धरना वापस करें। हमें अपनी मांग चाहिए, हमें अपनी ये हक है, ये मांग नहीं है, हमारा ये हक है जो चाहिए। सरकार को दोबारा सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि अभी सरकार के पास अभी आचार संहिता नहीं लगी हुई है, अभी अगर ये आवाज़ उनके पास जाए तो इन्हें 2-4 दिन में अगर वो करें तो हमें उनके बहुत बड़ा उनका आभार व्यक्त होगा। अदरवाइज हम दूसरी सरकार जो भी आए, चाहे रिपीट हो या दूसरे, उनसे दरखास्त करेंगे, पर हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम व्यापारी हैं, उनके पास बार बार जाएंगे। नहीं होगा तो भी धरना प्रदर्शन, वो बात की बात है। आप क्या कह रहे हैं? लोहा मंडी या कोकरखेड़ा मंडी के अंदर ही हमारे को यदि जगह दे दी जाती है तो हमारे व्यापार वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम कुकरखेड़ा मंडी के पास इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे आवागमन की सुविधा, ट्रांसपोर्ट, जो संसार चंद्र रोड पे जितने भी ट्रांसपोर्ट थे वो सारे सब वहाँ चले गए हैं। हमारा किराया ज़्यादा लग रहा है, हमारा व्यापार यहाँ कम होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ से किराया बिकिया में भेजने से ज़्यादा लगता है और कुकरखेड़ा में व्यापार थोड़ा बढ़ने लगा है। तो हम वही सरकार से आश्वस्त करते हैं कि कुकरखेड़ा मंडी यानी बिकियाई में आसपास कहीं भी मिले तो हमें जगह मुहैया करे। हम 536 व्यापारी हैं, 536 व्यापारी एक जयपुर किराना ड्राई फ्रूट्स कमेटी में कम नहीं होता है। सरकार उसके बारे में सोचना चाहिए। 536 व्यापारी से हमारे कितने परिवार जुड़े हैं, हमारे स्टाफ हैं, हमारे पलदार हैं, हमारे गाड़ी वाले हैं, उन सब के बारे में, उनके रोजी रोटी का सवाल आ रहा है, सबके बारे में सोचना चाहिए। और टैक्स हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा, गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा हमारा टैक्स यहीं से जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटा व्यापारी भी है, बड़ा व्यापारी भी है, कोई लाख का काम करता है, करोड़ का काम करता है। तो उन्हें सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा उनको इस बात के लिए। धन्यवाद। आप कुछ कह रहे हैं क्या? आप टैक्स वाले था मैंने, सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से ही जाता है अपने, या दीननाथ जी का जो व्यापार है सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से जाता है। हमारे पूरे राजस्थान की नंबर 1 मंडी अपने दीननाथ जी की गली है। यहाँ पर आए दिन जगह जगह कचरा पड़ा रहता है, कंजेस्टेड है, रिक्शा वगैरह जाने में निकलने में जाम लगा हुआ रहता है, जिस कारण व्यापार काफ़ी कम होता जा रहा है। तो कुकरखेड़ा मंडी के अंदर वहाँ पर हमें जगह मुहैया करवाए, सरकार से यही हम चाहते हैं। आप कुछ कहेंगे?
तो यहाँ पर हमने लगभग यहाँ जिनसे बातचीत की, इनका सबका यही कहना है कि सरकार से इनकी लगातार मांग होती रही है, लेकिन अभी तक उसको गंभीरता से न सुना जाना न करा जाना इनके लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि जगह कम होने की वजह से तमाम परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है अगर ये बात नहीं मानी गई तो ये आने वाले दिनों में एक दो बड़ा आंदोलन या धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद है सरकार इनकी बात मान सकती है। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।